गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ इमरान खान राजपूत। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके JK SSB के एग्ज़ाम के रिलेटेड साइंस पोर्शन का टॉपिक। मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा आप सबको साइंस का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करवाने का, क्योंकि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, पटवारी का एग्ज़ाम है, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, उसके बाद आपका इंस्पेक्टर फाइनेंस, जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उसमें साइंस का पोर्शन है आपको सिलेबस में। तो हम कोशिश करेंगे सबसे पहले साइंस का पोर्शन कंप्लीट करने की। उसके बाद हम GS पे आएंगे, कंप्यूटर पे आएंगे, जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे विद इन 1 मंथ। एंड देन उसके बाद हम MCQs की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपको हर तरह के MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जहाँ तक साइंस की बात है, तो मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको जो मैं साइंस का ये PDF भेजूँगा डिस्क्रिप्शन में, और जो भी मैं आपको टॉपिक यहाँ पे कराऊँगा इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आप एग्ज़ाम के बाद इसको देख लेना। ओके, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका न्यूट्रेंट्स, न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है ना आपका, तो उसी में से है ये न्यूट्रिशन और न्यूट्रेंट्स। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं बच्चों कि न्यूट्रिशन होता क्या है। देखो, सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, वो प्लांट है या एनिमल है। लिविंग ऑर्गेनिज़म क्या होते हैं, उसमें प्लांट भी आते हैं और आपके एनिमल भी आते हैं, जो ज़िंदा चीज़ें हैं। तो ज़िंदा रहने के लिए प्लांट भी खाना खाते हैं, एनिमल्स भी खाना खाते हैं, ताकि वो ज़िंदा रह सकें, बोल सकें, चल सकें। बॉडी में एनर्जी होगी, कुछ खाएंगे तभी तो वो सर्वाइव करेंगे, बोल सकेंगे, चल सकेंगे, है ना। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म जो बाहर से कुछ भी अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं ताकि वो सर्वाइव करें, उस चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर यूज़ करें, उसको बोलते हैं न्यूट्रेंट्स। बाहर से कोई भी चीज़ जो हम लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जिसको हम अपनी बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, तो वो सारे क्या होते हैं, न्यूट्रेंट्स। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू हम कोई भी चीज़ बाहर से खाने के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे आपके लिखा भी हुआ है। यहाँ पे आपका you can see nutrients are the components in our food such as carbohydrates, vitamins, minerals, fats, etc. These components are very important for living organisms to survive. Plants produce their own food। और ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, प्लांट्स क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो हम नीचे डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होती है। सिंपल आप याद रखो, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। और एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स दूसरे किसी प्लांट पे या एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर कोई किचन तो नहीं बनी है कि मैं अंदर ही खाना बनाऊँगा, बाहर से खाऊँगा ना कुछ भी। तो इसका मतलब मैं अंदर नहीं बना रहा हूँ अपनी बॉडी के अंदर खाना, मैं बाहर से ले रहा हूँ। तो वो वाले सारे एनिमल्स या प्लांट्स जो खाना खुद का नहीं बनाते हैं, बाहर से लेते हैं, तो उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। और जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके, तो उनको बोलते हैं एटोट्रॉप्स। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये चीज़ देखो कि जो हम खाना लेते हैं बाहर से, उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने चपाती खाया है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर आपने कोई ऑयली चीज़ खाई है तो उसके अंदर फैट्स होगा। अगर आपने मीट खाया है तो उसके अंदर प्रोटीन्स होगा। वाटर आप पीते हैं, रफ एज कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको एनर्जी उतनी नहीं मिलती है, बट ये क्या करता है, आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन्स भी क्या होता है, ये हम बाहर से लेते हैं, जैसे विटामिन C लेते हैं हम, सिट्रस फ्रूट खाते हैं। मिनरल्स भी हम बाहर से लेते हैं बॉडी में। तो कोई भी चीज़ हम बाहर से जो खाते हैं ना, उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ होती है, वो डिपेंड करता है हम कौन सी चीज़ खा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कि हमने पढ़ना क्या क्या है इसमें हमने, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये जो है इस टॉपिक में ये चीज़ें पढ़नी हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे लेते हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो होनी चाहिए तभी फोटोसिंथेसिस होगा, कौन से स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में,
प्लांट्स में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होती है? हम ज़्यादातर पढ़ते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स वही होते हैं जो किसी दूसरे एनिमल से या प्लांट से खाना लेते हैं, इसमें एनिमल्स आते हैं। लेकिन प्लांट्स भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे हम, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ये हमने इस टॉपिक में देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन होती कैसे है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम बाहर से खाना बॉडी के अंदर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ताकि हम सर्वाइव कर पाएँ, ज़िंदा रह पाएँ, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, टू स्टे हेल्थी, रिपेयर एनी डैमेज पार्ट इज़ नॉन एज न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, है ना। तो ये एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम बॉडी के अंदर खाना लेते हैं ताकि हम सर्वाइव कर पाएँ, बॉडी के अंदर हमारे कुछ अगर टिश्यूज़ डैमेज हैं तो उसको रिपेयर कर पाएँ, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, यूज़ करते हैं। कैसे? जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर, तो हमारी बॉडी से बाहर क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को प्लांट यूज़ करते हैं। वाटर लेते हैं ज़मीन से और सनलाइट लेते हैं सूरज से। तो इन सब को यूज़ करके, रॉ मटेरियल को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफिल, है ना, होता है लीव्स के अंदर। ये होता है ना आपका लीव्स के अंदर सेल्स होते हैं मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स के अंदर होते हैं दो, एक होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका थाइलाकाइड मेम्ब्रेन और एक होता है ग्रेनम। तो ये आपकी क्लोरोफिल पिगमेंट होती है कहाँ पे, थाइलाकाइड के अंदर, जहाँ से ये उसको यूज़ करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एटोट्रॉप्स, वो वाले प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, एटोट्रॉपिक या फिर एटोट्रॉप्स। सिंपल सी बात, ज़्यादा आपको इसको ज़रूरी नहीं है कि पूरा रटना है, बस याद रखना है, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव है तो आपको पता होना चाहिए। वो सारे प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, उनको क्या बोलते हैं, एटोट्रॉप्स। अच्छा, बाई यूजिंग रॉ मटेरियल, जो मैंने आपको बता दिया, लाइट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, और पानी कहाँ से लेते हैं, ज़मीन से। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट पे या किसी दूसरे एनिमल की बॉडी पे डिपेंड करते हैं ताकि वो वहाँ से खाना ले सकें। वो हम देखेंगे नीचे। तो अब देखो, एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है आपकी, एटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है प्लांट्स में होती कैसे है, तो इसमें होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, सीधा सिंपल नीचे फिगर देखो, फिर आपको समझ आएगा। ये देखो, ये है सन, सूरज मान लेते हैं ये कोई पेड़ है, ये उसका लीव है। फोटोसिंथेसिस जो भी प्लांट है उसकी हर उस जगह पे होगी जहाँ पे वो ग्रीन है मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल है, और जहाँ पे क्लोरोफिल है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। तो ये सूरज की किरणें जैसे उस ग्रीन पार्ट पे पड़ेंगी, उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल। ये यूज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हम सांस छोड़ते हैं ना, जब हम अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन, जब छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ करता है, प्लांट्स। तो प्लांट्स जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी उसको यूज़ करेंगे। वाटर, प्लांट वाटर कहाँ से लेंगे, ज़मीन से, रूट्स के थ्रू, जो इसकी रूट्स होती हैं, वहाँ से ये लेंगे, क्या, वहाँ से लेंगे ये वाटर, और फिर करेंगे फोटोसिंथेसिस, और एंड पे बनाएंगे आपका ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे प्लांट्स, जो ऑक्सीजन हम यूज़ करेंगे रेस्पिरेशन के लिए। आप देखो बच्चे, हमेशा याद रखना, हो सकता है आपको पूछ लें, प्लांट्स ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं किस में, स्टार्च में, STARCH, और इनका रिज़र्व फूड मटेरियल क्या होता है, प्लांट्स का स्टार्च, और ह्यूमन बींग्स का रिज़र्व फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन। ये याद रखना, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लें। ठीक है। आपको अगर पूरा ऊपर वाली थ्योरी नहीं याद रखनी है, कोई नहीं पढ़ना चाहता, सिंपल अगर आप यही याद रख लो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, तो आप ये भी याद रख सकते हो। सिंपल, सोलर एनर्जी वो कहाँ से ले रहा है, सन से। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इंसान छोड़ते हैं, वाटर ज़मीन से ले रहा है। ग्रीन पार्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वहाँ पे क्लोरोफिल होती है, तो बना क्या रहा है, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है, जिसको हम दोबारा से यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, सांस लेने के लिए। अब देखो, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सनलाइट होनी चाहिए सूरज की, वाटर होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ेंगे वो प्लांट को मिलनी चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस करेगा, और साथ में क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट प्लांट के अंदर होती है, ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस होगी प्लांट में, नहीं तो नहीं होगी। अब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले सूरज की रेज़ को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद ये जो लाइट एनर्जी है इसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में,
क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान। और उसके बाद क्या करता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। वाटर को ब्रेक डाउन करता है, वाटर को तोड़ता है ऑक्सीजन में और किस में, हाइड्रोजन में। ये 3 स्टेप्स होते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, मतलब इनमें से कौन सा स्टेप फोटोसिंथेसिस में नहीं होता, ऑप्शन दे देंगे, या इनमें से कौन सा होता है। तो यहाँ से कोई भी होगा तो आपने टिक मार के आ जाना है, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। और लास्ट में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और आपका क्या एंड प्रोडक्ट बनता है प्लांट में फोटोसिंथेसिस में। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आपने उसका आंसर देना है, ऑप्शन में दिया होगा ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन। एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, ये तो आ गया आपका एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब ऐसी न्यूट्रिशन जो प्लांट क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर खुद बनाते हैं, जिसमें खाना है ना, सनलाइट का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके और साथ में वाटर का यूज़ करके। अब देखो कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरे प्लांट से या एनिमल से खाना लेते हैं। वो देखते हैं क्या क्या होते हैं। देखो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स, सम प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना खाना लेने के लिए, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट आर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स। और इनको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि ये किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। और इनको पैरासाइट्स भी कहा जाता है। अब हेटेरोट्रॉपिक्स प्लांट कौन से होते हैं, इसकी टाइप्स हैं। एक होते हैं पैरासिटिक, इंसेक्टिवोर्स, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, हेल्थ एजुकेटर के पेपर में शायद इसमें से आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जब कोई भी प्लांट किसी दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर न्यूट्रिशन, जब कोई भी प्लांट किसी दूसरे प्लांट की बॉडी पे या एनिमल की बॉडी पे रहता है और वहाँ से न्यूट्रिशन रहता है। कोई भी प्लांट, ये एक प्लांट है, ये किसी दूसरे प्लांट की बॉडी के ऊपर रहता है या किसी एनिमल की बॉडी के ऊपर रहता है और यहाँ से ही उस दूसरे एनिमल की या प्लांट की बॉडी से खाना लेता है। जैसे आपने, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसी इंसान को पड़ती है ना लाइस, जुएँ सर में, तो वो क्या है, पैरासाइट है, हमारे सर के अंदर रहता है, यहीं से हमारे खाना खाता है, सारा कुछ खाता है ना, तो वो पैरासाइट। जस्ट लाइक दैट, ये प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट की बॉडी पे या एनिमल की बॉडी पे रहते हैं वहीं से खाना खाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जो होस्ट होता है ना, जिसकी बॉडी पे ये रहता है ना, चाहे वो प्लांट की बॉडी में ये रहेगा प्लांट या किसी दूसरे एनिमल की बॉडी में रहेगा, तो जिसकी बॉडी में रहेगा उसको बोलते हैं होस्ट। उसको ये कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, क्योंकि ये तो उसकी बॉडी से खाना खा रहा है, तो उसको फ़ायदा क्या पहुंचाएगा, तो उसकी बॉडी को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। तो इसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें एक प्लांट किसी दूसरे प्लांट की बॉडी पे या एनिमल की बॉडी पे रहता है और वहीं से खाना लेता है। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसमें एग्जांपल देख लो, पैरासिटिक प्लांट में ये पूछ सकते हैं, ये है एक कसकटा और दूसरा है कैसेथा, ठीक है। ये 2 एग्जांपल्स हैं इसकी पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, ऐसे प्लांट आपने सुना होगा जो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, सुना होगा आपने। तो वो क्या होता है, सम प्लांट्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प देम टू ट्रैप इंसेक्ट्स एंड आर कॉमनली नोन एज कार्निवोरस और हेटेरोट्रॉपिक प्लांट। इन प्लांट्स की बॉडी ही ऐसी बनी होती है बच्चे कि जहाँ पे जैसे ही कोई इंसेक्ट बैठता है तो ये इसको क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, है ना। दीज प्लांट डाइजेस्ट द इंसेक्ट बाय सिक्रीटिंग डाइजेस्टिव जूस। जैसे ही ये इंसेक्ट यहाँ पे बैठता है ना, ये इसको कैप्चर कर लेते हैं और बॉडी के अंदर चला जाता है इंसेक्ट, उसको अंदर ले लेते हैं बॉडी के अंदर। यहाँ पे ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे इंजाइम रिलीज़ करते हैं जो इस इंसेक्ट को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे, और इसके अंदर जितनी भी एनर्जी होगी ना, वो ये प्लांट वहाँ से, या फूड जो भी होगी इसके अंदर से, वो प्लांट क्या करेगा, यूज़ करेगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, these plants digest the insect by secreting digestive juice and absorb the nutrient from them. These plants grow on the soil and lacks mineral. ये साइल पे ग्रो करते हैं और इनके अंदर मिनरल्स नहीं होते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। इन प्लांट को क्या करता है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है, जैसे कोई इंसेक्ट बैठता है ये उसको अपनी बॉडी के अंदर कैप्चर कर लेते हैं, फिर बॉडी के अंदर उसको तोड़ते हैं इंजाइम की मदद से, फिर उसी को क्या करते हैं, जो उसकी इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जो फूड होता है उसको खाते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन।
Saprophytic plants derive nutrition from dead and decaying plant and animals. They dissolve the dead and decaying matter by secreting digestive juice and absorb the nutrients. मतलब ये कोई प्लांट है, मान लेते हैं यहाँ पे नीचे कोई कोई मरा हुआ एनिमल पड़ा हुआ था या कोई डेड प्लांट था, तो ये क्या करेंगे, इसके ऊपर मरे हुए प्लांट या एनिमल के ऊपर सक्रीट करेंगे इंजाइम, ठीक है, और वहीं से जो इसकी प्लांट या एनिमल की बॉडी के अंदर जो भी फूड होगा उसी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मतलब जब कोई भी प्लांट किसी डेड प्लांट या एनिमल की बॉडी से अपना खाना लेता है तो उस टाइप की न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ज़रूरी नहीं है आपने थ्योरी को रटना है, आपने सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है और साथ में एग्जांपल्स, मशरूम और मोल्ड इसकी एग्जांपल आती है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या करता है, प्लांट व्हेन टू डिफरेंट प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज शो अ क्लोज एसोसिएशन दे आर टर्म्ड सिम्बायोट। इन दिस बोथ द प्लांट्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, जुड़ के रह रहे हैं एक रिलेशनशिप बना के। तो इस तरह की रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें इसको भी फ़ायदा हो रहा है, इसको भी फ़ायदा हो रहा है। क्यों, हो सकता है ये यह इसकी बॉडी से खाना ले रहा है, हो सकता है ये जो प्लांट है ये इसको कुछ और प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जैसे इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि कोई एनिमल इसको ख़त्म ना कर दे, या कोई दूसरी तरह की कोई भी हेल्प कर रहा है इसको, ठीक है। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन उस तरह की न्यूट्रिशन होती है जिसमें दोनों प्लांट्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक दूसरे के साथ एक एसोसिएशन बना के रहते हैं, जिससे क्या होता है, दोनों को ही फ़ायदा होता है। तो इस तरह की न्यूट्रिशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो इसमें एग्जांपल कौन सी है आपकी, जैसे फंजाई एंड ट्रीज़, ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बना के रहते हैं। तो आज हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं खाने में। उसके बाद हमने आज पढ़ा है एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। उसमें क्या होता है, एक एटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना